श्री गणेशाय नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव पुराण रुद्र संहिता। ब्रह्मा जी का रुद्रदेव से सती से विवाह करने का अनुरोध। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि सभी देवताओं के द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर महादेव अति प्रसन्न हुए और उन्होंने बोला, रुद्र बोले, उन्होंने आगमन का कारण पूछा और बोला कि हे हरे, हे विधे, हे देवताओं, महर्षियों, आज आप निर्भय होकर यहाँ आने का ठीक ठीक कारण बताइए। आप लोग यहाँ आए, कौन सा कार्य आ गया, मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि आपके द्वारा की गई स्तुति से मेरा मन बहुत प्रसन्न है। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि हे रुद्रदेव, हे वृषभध्वज, माया के हाथों द्वारा कई ऐसे राक्षस आएंगे जो कि विष्णु जी से जिनका संहार होगा, जिनमें से कई का संहार ब्रह्मा जी करेंगे, उनमें से कई का संहार उनके द्वारा उत्पन्न किए हुए रुद्रदेव करेंगे, यानी कि आप, और कुछ का संहार जैसा कि लिखा है, उन असुरों का विनाश आपके और आपकी अर्धांगिनी के पुत्र द्वारा ही संभव है। तो वृषभध्वज, आपको प्रतिदिन सृष्टि आदि के उपयुक्त कार्य करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। आपको कार्यों में रुचि दिखानी चाहिए। वैसे तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों एक ही हैं, और ब्रह्मा जी बताते हैं कि जब प्राकट्य हुआ था तो उस समय स्वयं आपने बोला था कि ब्रह्मा, मेरे ऐसा ही उत्तम रूप आपके अंग विशेष ललाट से प्रकट होगा। एक का नाम लोक में रुद्र होगा, एक का नाम श्रीहरि होगा और एक होंगे ब्रह्मा। श्रीहरि सृष्टि का पालन करेंगे, मैं सृष्टि की रचना करूंगा और आप साक्षात शिव संहारकर्ता बनेंगे। भगवान विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी होंगी और मेरी अर्धांगिनी होंगी और आपकी भी एक जीवन सहचरी होंगी। इस बात को सुनकर महादेव जी के मुख पर मुस्कुराहट दौड़ पड़ी और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, आप दोनों सदा ही मुझे बहुत प्रिय हैं और समस्त देवताओं और लोक हित के कार्य में मैं सदा सर्वदा आप लोगों के साथ हूँ। पर एक ज्ञानहीन पुरुष ही योग को छोड़कर भोग को अति महत्व देता है, और मैं तो निरंजन हूँ, मेरा शरीर दिगंबर है, मैं ज्ञानी, आत्मदर्शी और कामना से शून्य हूँ, मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। मगर आपके वचन की गरिमा को बनाए रखने के लिए मैं अवश्य विवाह करूँगा। मगर विवाह तो जब भी कर सकते हैं जब कोई यथोचित बराबर की समान कोई स्त्री मिले, और मैं ऐसी नारी को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करूँगा जो नारी मेरे तेज को ग्रहण कर सके, जो योगिनी हो और अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो। उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ, और जब मैं योग में तत्पर रहूं तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा। और सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके ब्राह्मण,
उसमें भी मेरी एक और शर्त है। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। उनकी यह बात सुनकर श्री हरि और ब्रह्मा यानी कि मैं, हम मन ही मन मुस्कुराने लगे। हमने प्रसन्नता का अनुभव करा। महेश्वर, आप उन्हें वर देने के लिए जाइए जो कि दक्ष कन्या सती हैं और आपकी कठिन तपस्या कर रही हैं। उनको उनकी इच्छा अनुसार वर दीजिए। मेरी बात समाप्त होने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी बात समाप्त होने पर लीला विग्रह धारण करने वाले भक्त वत्सल महेश्वर ने इस बात का समर्थन किया और भगवान शिव ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर हम सब उनसे आज्ञा ले अपनी पत्नी तथा देवताओं और मुनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने अभिष्ट स्थान को चले आए। शिवाय